नया साल यानी 2025 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और आपकी जेब दोनों पर पड़ेगा। बहुत से बदलावों के साथ हुई है ये नए साल की शुरुआत। इसमें घरेलू गैस सिलेंडर, पेंशन बैंक खाते के नियम, यूपीआई पेमेंट और जरूरतों तक का वो सामान है जिससे आपके जीवन पर असर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बदलाव के साथ शुरू हुआ है साल 2025। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल गैस सिलेंडर की। तो आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14 रुपए 50 पैसे घटकर 1804 हो गई है, जो पहले 1818 रुपए 50 पैसे थी। वहीं कोलकाता में ये 16 रुपए घटकर 1911 रुपए का हो गया है। इससे पहले कोलकाता में इसका रेट 1927 रुपए था। वहीं मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 1771 रुपए से 15 रुपए घटकर 1756 रुपए हो गई है और चेन्नई में ये सिलेंडर 1966 रुपए का हो गया। हालांकि 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी कीमतें जो साल 2024 में थी वही अब 2025 में भी रहेंगी। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है यूपीआई पेमेंट को लेकर, यानी कि फीचर फोन्स के जरिए अब आप 10,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई ने यूपीआई 123 की लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। यूपीआई 123 पे की मदद से यूजर्स फीचर फोन से अब यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। अब इसमें स्कैन एंड पे को छोड़कर सभी तरह के ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। इसमें पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को बस अपने मोबाइल नंबर और अपने बैंक खाते को लिंक करवाना होता है। वहीं एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है कार खरीदने वालों के लिए, यानी कि मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, किया इंडिया और JSW-MG मोटर इंडिया ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां 3% और किया की गाड़ियां 2% तक महंगी हो गई हैं। इन सभी बदलावों के बीच एक बड़ा बदलाव आरबीआई ने बैंक खातों को लेकर भी किया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 तरह के अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के तहत डोरमेट अकाउंट यानी कि निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल डोरमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें 2 साल से अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। वहीं इनएक्टिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें पिछले 12 महीने या इससे अधिक समय तक निष्क्रिय रहा हो, और जीरो बैलेंस अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें लंबे समय से जीरो बैलेंस रहा हो। तो अब इस तरह के सभी अकाउंट साल 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। वहीं सरकारी बदलावों के साथ साथ कुछ बदलाव ऐसे भी हुए हैं जो प्राइवेट कंपनीज ने अपने यूजर्स के लिए किए, जैसे कि अब अमेज़न ने भारत के लिए प्राइम मेंबर्स के लिए नया पासवर्ड शेयरिंग रूल पेश किया है। इस रूल में यानी कि जनवरी 2025 से प्राइम मेंबर्स को अधिकतम 5 डिवाइस में साइन इन करने की अनुमति होगी। इन 5 डिवाइसेस में मैक्सिमम 2 टीवी डिवाइसेस शामिल होंगे। तो बदलावों के साथ साथ सरकार ने कुछ खुशखबरियां भी दी है, जैसे कि अब आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि ये लिमिट पहले 1,60,000 रुपए हुआ करती थी। जैसा कि रिजर्व बैंक ने साल 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की सीमा तय की थी। बाद में 2019 में इसे बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दिया गया था और अब इस नए साल में किसानों को बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या कृषि से जुड़ी किसी भी प्रकार की मदद के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है पेंशन धारकों के लिए। ये एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अब पेंशनर अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक में कहीं से भी निकाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें किसी अलग तरह की या अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। एक बड़ा बदलाव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी किया है, और वो ये है कि निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और नेक्स्टर 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने के बाद अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 4 F&O कॉन्ट्रैक्ट को मंथली एक्सपायरी रिवाइज कर दी है। अब 1 जनवरी 2025 से ये सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होंगे। हालांकि इससे पहले निफ्टी के मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट महीने के आखिरी बुधवार को एक्सपायर होते थे, जबकि फिन निफ्टी के एक्सपायरी मंगलवार को होती थी, मिड कैप सेलेक्ट सोमवार को एक्सपायर होते थे और निफ्टी नेक्स्टर 50 शुक्रवार को एक्सपायर हुआ करते थे। और अब बारी है सबसे बड़े बदलाव की जानकारी की, और वो ये है कि अब व्हाट्सएप
एंड्रॉइड फोन में नहीं चलेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर फोन में नहीं चलेगा, लेकिन व्हाट्सएप एंड्रॉइड 4.4 वर्जन वाले स्मार्टफोन में नहीं चलेगा। यानी कि व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और उससे पहले आने वाले सभी वर्जन पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप के अलावा मेटा के अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्मार्टफोन पर भी काम करना ये बंद कर देगा। ये फैसला कंपनी ने सुरक्षा कारणों से लिया है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी में जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे, जिसके कारण इनके हैक होने की संभावना बढ़ गई थी। और अब एक बड़ी खुशखबरी है हवाई यात्रा करने वालों के लिए, यानी कि हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए, और ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यानी कि ATF एयर ट्रैफिक फ्यूल की कीमतों को घटा दिया है, जिससे हवाई सफर सस्ता हो चुका है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में ATF में 1401 रुपए 37 पैसे सस्ता होकर 90,455 रुपए 47 पैसे प्रति किलो लीटर हो गया है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए कि साल बदलने के साथ क्या क्या बदला है। ये पुराने साल से और नए साल में काफी बदलाव आ चुका है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथ ही सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।